सुनो, सबसे पहले तो एक बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। अगर तुम्हारा वजन बढ़ गया है या काफ़ी कोशिशों के बाद भी कम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आप मेहनत नहीं कर रही हो। आईने के सामने खड़े होकर खुद को कोसना बंद करो। मुझे पता है, जब अलमारी से अपनी पसंदीदा ड्रेस निकालो और उसकी जिप बंद ना हो तो तुम कितना बुरा लगता है। जब ढीले ढाले कुर्तों के पीछे खुद को छुपाना पड़े या किसी शादी पार्टी में जाने से पहले 10 बार सोचना पड़े कि लोग क्या कहेंगे, तो दिल अंदर से टूट जाता है। ऊपर से आसपास के लोगों, रिश्तेदारों के वो बेतुके ताने, अरे थोड़ा ध्यान रखा करो, शादी के बाद तो बहुत फैल गई हो। यह सब सुनकर कितनी ही रातें तुमने अकेले में रोकर बिताई होंगी ना। और हर बार यही सोचा होगा कि बस बहुत हुआ, कल से खाना पीना छोड़ दूंगी और कैसे भी करके पतली होकर दिखाऊंगी। लेकिन सच यह है कि जब वजन बढ़ता है ना, तो सबसे पहले मन में यही ख्याल आता है, कल से कम खाऊंगी तो पतली हो जाऊंगी। पर एक दोस्त के नाते मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, 90% महिला यही गलती करती हैं। और मेडिकल साइंस का सीधा सा नियम है, वजन घटाने के लिए भूखा रहना सबसे बेतुकी भरा काम है। पता है क्यों? क्योंकि जब तुम अचानक खाना बहुत कम कर देती हो तो शरीर स्टार्वेशन मोड में चला जाता है। अब तुम सोचोगे कि ये स्टार्वेशन मोड क्या है? इसे ऐसे समझो, मान लो तुम्हारे घर में अचानक पैसे आने कम हो जाएं, तो तुम क्या करोगे? तुम फालतू खर्चे तुरंत बंद कर दोगी और जो पैसे बचे हैं उन्हें बचाकर संभालोगी, है ना? बिल्कुल यही काम हमारा शरीर करता है। जब तुम अचानक खाना बहुत कम कर देती हो तो शरीर को लगता है कि अचानक अकाल या इमरजेंसी आ गई है, अब खाना नहीं मिलने वाला। शरीर खुद को बचाने के लिए तुरंत इमरजेंसी मोड पर ऑन कर देता है और तुम्हारे मेटाबॉलिज्म यानी कैलोरी बर्न करने की स्पीड को बिल्कुल धीमा कर देता है। तुम्हारा थायराइड स्लो हो जाता है और स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल बढ़ जाता है। नतीजा, शरीर चर्बी को बर्न करने की बजाय उसे पेट और कमर के आसपास और जमा करके रखने लगता है कि इसे बचाकर रखो, पता नहीं आगे खाना मिलेगा या नहीं। यानी तुम भूखी भी रह रही हो, कमजोरी भी झेल रही हो और वजन घटने की बजाय वहीं का वहीं अटका हुआ है। हम महिलाओं का शरीर पुरुषों से बहुत अलग काम करता है। हमारे हार्मोन बहुत संवेदनशील होते हैं। वजन घटाने का मतलब शरीर को डराना या तरसाना नहीं है, बल्कि सही चीजें खाकर अपने शरीर के फैट बर्निंग इंजन को ऑन करना है। आज मैं तुमसे कोई फैंसी या नामुमकिन डाइट चार्ट शेयर नहीं करने वाली। आज हम बात करेंगे उन 7 चीज़ों की जिन्हें अगर तुमने अपनी रोजाना की डाइट में शामिल कर लिया तो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म तेज होगा, बार बार लगने वाली भूख गायब होगी और शरीर बिना डरे अपने आप जिद्दी फैट को बर्न करेगा। चलो आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हमारी पिछली वीडियो में हमने उन 7 आदतों पर बात की थी जो अनजाने में हमारे वजन को बढ़ाती हैं और जो तुम्हें पतला नहीं होने दे रही। अगर तुमने वो वीडियो अभी नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद उसे ज़रूर देख लेना, तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारने में आसानी होगी। तो क्या तुम अपने वेट को कम करने के लिए रेडी हैं? तो अभी कमेंट में रेडी लिखकर बताओ। तो चलो शुरुआत करते हैं। हमारी पहली और सबसे कमाल की चीज़, ओट्स। जब मैं ओट्स की बात करती हूँ तो कई महिलाओं को लगता है कि अरे यह तो बेस्वाद सा दलिया है, इसे कौन खाएगा। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, ओट्स कोई साधारण अनाज नहीं है, यह महिलाओं के फैट बर्निंग सिस्टम के लिए एक वरदान है। ओट्स के अंदर बीटा ग्लूट नाम का एक बहुत ही पावरफुल
सोल्यूबल फाइबर होता है। जब तुम ओट्स खाती हो ना, तो यह फाइबर तुम्हारे पेट के अंदर जाकर पानी के साथ मिलता है और ये गाढ़ा जेल जैसा रूप ले लेता है। इससे होता क्या है? सबसे पहले बात यह तुम्हारे पेट के खाली होने की स्पीड को धीमा कर देता है। जब खाना धीरे धीरे पचता है तो शरीर में PYY पेप्टाइड YY नाम का एक साइटी हार्मोन रिलीज होता है। यह हार्मोन सीधे तुम्हारे दिमाग को सिग्नल भेजता है कि पेट पूरी तरह भर चुका है, अब आगे कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। यानी सुबह नाश्ते में एक बाउल ओट्स खाने के बाद बार बार लगने वाली भूख बंद हो जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट, ज़्यादातर महिलाएं वजन इसलिए बढ़ता है क्योंकि उनका इंसुलिन स्पाइक होता रहता है। जब तुम मैदा या सफ़ेद चावल खाती हो तो ब्लड शुगर एकदम से ऊपर भागता है और शरीर फैट स्टोर करने लगता है, लेकिन ओट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। अब तुम सोचोगे कि यह क्या है? इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है वह स्पीड या रफ्तार जिससे कोई भी खाना तुम्हारे खून में शुगर का लेवल बढ़ाता है। ओट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से यह खून में बहुत धीरे धीरे और कंट्रोल तरीके से शुगर रिलीज करता है, जिससे इंसुलिन का स्तर बिल्कुल शांत रहता है। और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जब तक शरीर में इंसुलिन शांत रहेगा तुम्हारा शरीर जमा हुई चर्बी को पिघलाकर एनर्जी बनाता रहेगा। इसके अलावा इसका फाइबर तुम्हारी आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को खुराक देता है, जिससे पेट का भारीपन, ब्लोटिंग पूरी तरह गायब हो जाती है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात का ध्यान रखना, बाजार में जो फ्लेवर्ड या 2 मिनट वाले ओट्स मिलते हैं ना, उनमें भरकर चीनी या केमिकल होते हैं, उन्हें बिल्कुल मत खरीदना। हमेशा प्लेन रोल्ड ओट्स या स्टिल कट ओट्स ही चुनना। इसे सुबह पानी या लो फैट दूध में पकाओ, ऊपर से थोड़े से बादाम या चिया सीड्स डाल लो, बस तुम्हारा फैट बर्निंग नाश्ता तैयार है। चलो अब सच सच बताओ, क्या तुम आज से ही अपने नाश्ते में ओट खाना शुरू करने वाली हो? मुझे अभी कमेंट में यह लिखकर बताओ। अब बात करते हैं हमारी दूसरी चीज़ की, जो लगभग हर भारतीय रसोई में आसानी से मिल जाती है, लेकिन हम इसकी असली ताकत को नज़रअंदाज कर देते हैं। अंकुरित अनाज यानी स्प्राउट सीड्स। अक्सर जब हम वजन घटाने की सोचते हैं तो दिमाग में महंगे विदेशी सलाद का ख्याल आता है, लेकिन यकीन मानो मूंग और काले चने को अंकुरित करके खाना किसी भी फैंसी सुपरफूड से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर है। जब साबुत मूंग और चने में से छोटे छोटे सफ़ेद धागे जैसे अंकुरित फूटते हैं तो समझो उनकी ज़िंदगी की नई सांसें भर जाती है। इस वक्त उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू 5 से 10 गुना बढ़ जाती है। इसमें मौजूद विटामिन C, एंजाइम्स कई गुना बढ़ जाते हैं और हमारे शरीर में जमा गंदगी और सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को बाहर फेंकने में मदद करते हैं और हमारे शरीर को बहुत सारा प्रोटीन देते हैं। लेकिन यहाँ कई बहनें एक बहुत बड़ी गलती कर बैठती हैं। वे बाजार से पैकेट वाले स्प्राउट्स ले आती हैं या फिर घर पर यह सही से बनता नहीं और बदबू आने लगती है। इसे घर पर बनाने का एकदम सही और आसान तरीका सीखो। आधे कप साबुत मूंग या काले चने को रात भर 8-10 घंटे साफ पानी में भिगोकर रख दो। सुबह इसका पूरा पानी निकाल लो और दाने बिल्कुल साफ कर लो। अब एक सूती हल्का भीगा हुआ मलमल का कपड़ा लो, उसमें दोनों को बांध कर किसी गर्म जगह पर रख दो। 10 से 15 घंटे में इतने सुंदर ताज़ा अंकुर निकल आएंगे कि तुम्हें खुद देखकर खुशी होगी। इसे खाने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि इसे कच्चा खाने की बजाय हल्का सा उबाल लो। उबालते समय थोड़ा सा नमक डाल दो, उसके बाद इसे छान लो। छानने के बाद अगर तुम्हें लगे कि इसका टेस्ट और बढ़ाना है ताकि तुम इसे आसानी से खा सको, तो एक पैन में बिल्कुल हल्का सा घी और 2 बूंद ऑलिव ऑयल डालकर इसे हल्का सा फ्राई कर लो। अब इसमें बारीक कटा टमाटर, खीरा, गाजर, प्याज, नींबू का रस डालो। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात,
कई बहनों को लगता है कि स्प्राउट सिर्फ शाम को ही खाए जाते हैं या इसे किस समय खाना सही है, तो सुनो, तुम इसे अपनी सुविधा के हिसाब से कभी भी खा सकती हो। अगर तुम इसे सुबह नाश्ते में खाओगी तो दिन भर के लिए प्रोटीन मिलेगा और बार बार भूख नहीं लगेगी। अगर दोपहर के लंच में रोटी चावल कम करके इसे खाओगी तो भारीपन और खाने के बाद आने वाली नींद गायब हो जाएगी। अगर शाम को चाय के समय खाओगी तो बिस्कुट, नमकीन और तली भुनी चीज़ें खाने की आदत छूट जाएगी। तो मुझे बताओ, तुम इसे किस समय खाना ज़्यादा पसंद करोगी। तीसरा पॉइंट, तुम में से एक दिल की बात कहना चाहती हूँ। मुझे पता है कि जब कोई ड्रेस फिट नहीं आती तो वजन का कांटा एक जगह अटका रहता है, निराशा होती है, कई बार मन करता है कि सब छोड़ छाड़ दें, लेकिन खुद को कमज़ोर मत समझो। तुम्हारा शरीर बहुत ताकतवर है और सही न्यूट्रिशन से तुम्हारा वजन बिल्कुल कम होगा। बस खुद पर थोड़ा सा भरोसा रखो। सुबह सुबह उठते ही काम में मत लगो। आप सुबह गुनगुना पानी पीजिए 1 गिलास और फिर थोड़ा सा गार्डन में टहलने निकलिए। धीरे धीरे टहलिए। उसके बाद आपको पता चलेगा कि सुबह की 15-20 मिनट की वॉक हमारे शरीर को पूरे दिन फिट एंड फाइन रखती है, तरोताज़ा रखती है। तो ये करना कभी मत भूलिए। धीरे धीरे गार्डन में घास पर नंगे पैर टहलना, बैठकर बेंच पर हवाओं को महसूस करना, गहरी सांसें लेना, यकीन मानो ये सबसे फ़ायदेमंद है। इससे हमारा शरीर पूरा रिलैक्स होता है, बॉडी फिट रहेगी। विदाउट जिम के हम फिट एंड फाइन रहेंगे। यकीन मानो, मेरी बताई गई इन बातों को फॉलो करो तो जीवन बहुत ही खुशहाल होगा। आपको ये देखकर बड़ी खुशी होगी। यकीन मानो, मेरी बताई गई इन बातों को फॉलो करो तो जीवन बहुत ही खुशहाल होगा। आपको ये देखकर बड़ी खुशी होगी। कुछ ही दिनों में आप करके देखिए। तो